सो कहानी स्टार्ट होती है 1940s में जब एमजीएम नाम की कंपनी ने टॉम एंड जेरी को बनाया। अगर आप अपने दादाजी और अपने पापा से पूछेंगे क्या उन्होंने टॉम एंड जेरी देखा है तो यही कहेंगे हाँ देखा है। अगर हम किसी से भी टॉम एंड जेरी के बारे में बात करते ना, उनके चेहरे में एक मुस्कान तो ज़रूर आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं। टॉम एंड जेरी का क्रेज़ ही कुछ ऐसा है। सो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, क्या टॉम एंड जेरी का नाम पहले टॉम एंड जेरी ही था, इसकी कंट्रोवर्सीज कितनी खतरनाक रह चुकी हैं, इसका सबसे प्रॉफिटेबल एपिसोड कौन सा है, लॉन्गेस्ट एपिसोड कौन सा है, शॉर्टेस्ट एपिसोड कौन सा है, इसे किसने बनाया है, टॉम पहले कैसा दिखता था, जेरी पहले कैसा दिखता था, और भी बहुत कुछ जानेंगे। सो आज की वीडियो में बने रहना। एंड मैं बताऊँ तो टॉम एंड जेरी मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको भी टॉम एंड जेरी अच्छा करता है तो एक कमेंट ज़रूर कर जाना। तो आइए एक इंट्रो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एमजीएम जिसे फाउंड किया गया 1924 में, इसने 1940 में शॉर्ट एनिमेशन फिल्म बनाई जिसमें हन्ना बारबेरा और जोसेफ बारबेरा ने काम किया था। और उस पहली शॉर्ट फिल्म का नाम था पुश गेट द बूट्स। और ये टॉम एंड जेरी का पहला एपिसोड था और इसने आते ही हर जगह तहलका मचा दिया। 1940s में आया था और अभी आप इसे यूट्यूब में इजीली देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये एपिसोड आज तक का सबसे लंबा एपिसोड है टॉम एंड जेरी का। बाकी तो उनके 7 मिनट से शॉर्ट होते हैं, बट ये थोड़ा लॉन्ग है, आई थिंक 1 मिनट का। इसमें मतलब आप देखेंगे ना, आप जेरी को तो ईजिली आइडेंटिफाई कर देंगे, हाँ यार ये जेरी जैसा लग रहा है। बट जो टॉम है ना, उसका चेहरा, उसकी हरकतें, उसका फर, उसका कलर मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये टॉम जैसा तो कहीं से नहीं लग रहा है। सो ये था पहली उनका शॉर्ट एनिमेशन जिसने थिएटर में जाते ही आग लगा दी थी, आग लगा दी थी। तो उस समय अमेरिका में बहुत सारे लोगों के पास टीवी नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से चाहे 2 घंटे की लंबी पिक्चर हो या 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म हो, उसे वो थिएटर में ही चलाते थे और वहीं से अर्निंग करते थे। सो टॉम एंड जेरी का जो पहला एपिसोड था पुश कैट द बूट, उसको भी थिएटर में चलाया गया और इसने आग लगा दी। मतलब जैसे मैंने पहले बोला, बहुत पैसा कमाया। मतलब पहले ही शॉर्ट फिल्म जो इन्होंने ऐसी बनाई थी वो इतनी फेमस हुई, तो इसके आने वाली एपिसोड्स तो एज ऑब्वियस फेमस ही होने वाले थे। सो टॉम एंड जेरी को आज तक 14 बार शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। ये बात है 1940 और 1954 के बीच में। मतलब आप सोच सकते हैं, टॉम एंड जेरी को 14 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से इन्होंने 7 टाइम्स ऑस्कर जीता है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है किसी शॉर्ट एनिमेशन फिल्म के लिए। मतलब जिसने 7 बार ऑस्कर जीता और 14 बार मतलब तब के ज़माने में ऑस्कर के लिए नाम भी याद रहा, नॉमिनेट भी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। और हमारे टॉम एंड जेरी ने तो टोटल 7 बार ऑस्कर जीता है। द एवोल्यूशन ऑफ टॉम एंड जेरी। तो बात करें टॉम एंड जेरी के एवोल्यूशन के बारे में, तो इनमें बहुत चेंज हुए हैं। सबसे कम जेरी पे में, जेरी का सिर्फ कलर बदला गया है कुछ फ्रेंचाइजीज में। बट जो हमारा टॉम है, मतलब उसका पहला चेहरे पूरा गोल था, फिर धीरे धीरे बिल्ली जैसा आया, फिर उसका फर चेंज कर दिया, कभी उसे स्काई ब्लू कर देते, कभी डार्क ब्लू, कभी ब्राउनिश ब्लू। सो टॉम पे बहुत सारा चेंजेस हुए। अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेंचाइजीज के बारे में। सबसे पहली फ्रेंचाइज थी द गोल्डन एरा हन्ना बारबेरा 1940 से 1958 तक। इसमें टोटल 114 शॉर्ट्स थे और ये सब के सब बहुत पॉपुलर गए। इनमें यूट्यूब में मिलियंस पे व्यूज़ हैं। उसके बाद है आया जीन डिच 1961 से 1962। मतलब बहुत छोटा था पर फिर भी इन्होंने 8 शॉर्ट्स बनाए जो बहुत कॉमेडी वाले हैं। उसके बाद आए चक जोन्स, जिन्होंने 1963 से 1967 तक 14 शॉर्ट्स बनाए और ये बहुत पॉपुलर है। फिर दोबारा से आए हन्ना बारबेरा, जिन्होंने टॉम एंड जेरी शो बनाया जिसमें 48 शॉर्ट्स थे। उसके बाद फिल्मेशन स्टूडियोज़ में भी इसमें ट्राई किया था बट इतना कुछ पॉपुलर हुआ नहीं। उसके बाद आया टॉम एंड जेरी किड्स 1990 से 1994 तक। इसमें टॉम एंड जेरी को बच्चा बना दिया गया। उसके बाद वार्नर ब्रोस ने इसके लाइसेंस खरीदे और टॉम एंड जेरी टेल्स, मतलब जो आप टॉम एंड जेरी टेल्स देखते थे वो इसी का था सबसे ज़्यादा पॉपुलर। उसके बाद वार्नर ब्रोस ने बनाया टॉम एंड जेरी शो जो 2014 से आज तक चल रहा है। अभी भी ये कार्टून नेटवर्क पे जो डबिंग करके दिखाया जा रहा है वो वार्नर ब्रोस का ही है। तो यही था टॉम एंड जेरी का एवोल्यूशन।
सो टॉम एंड जेरी का नाम क्या पहले टॉम एंड जेरी था? तो वैसे हन्ना बारबी ने बताया है कि टॉम का नाम पहले जेस्पर होने वाला था और जेरी का नाम जिग्स होने वाला था, बट उन्होंने अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से पूछा कि जो सबसे अच्छा नाम देगा उसे $50 का इनाम मिलेगा। सो उनमें से किसी एक ने सजेस्ट किया टॉम और जेरी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, शॉर्ट भी और यूनिक भी, तो उन्होंने टॉम एंड जेरी रखा, वरना इसका पहले नाम जेस्पर और जिंक्स होने वाला था। अब जानते हैं कैसी रही टॉम एंड जेरी की जर्नी इंडिया तक। 21 अप्रैल 2014 को पहली बार टॉम एंड जेरी को इंडिया में टेलीकास्ट किया गया और आते ही इसने कार्टून नेटवर्क की टीआरपी पे तहलका मचा दिया और इसे 2016 तक कंटिन्यू किया। फिर 2019 में भी इन्होंने ट्राई किया, बट इन्होंने पर अननोन रीज़न से कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये अभी 2021 से अभी तक करंट चल रहा है। और अब मुझे टॉम एंड जेरी में एक बात थोड़ी अजीब लग रही है कि इन्होंने अब जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं जैसे टॉम, जेरी, स्पाइक को अब डब करना शुरू कर दिया हिंदी डब। मतलब पहले हम टॉम एंड जेरी क्यों देखते थे, क्योंकि उसमें कोई वो लैंग्वेज नहीं होती थी, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक से ही हम खुश हो जाते थे, बट अब तो डबिंग कर दी तो उतनी अच्छी नहीं लग रही। बट फिर भी ये तो अच्छा है कि अभी तक टॉम एंड जेरी वालों ने दोबारा से ऐसा इंडिया पे कम बैक कर दिया, तो इससे बच्चे ऑफ कोर्स कुछ अच्छा ही सीखेंगे। बात करें टॉम एंड जेरी की कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो वो भी बहुत सारी हैं। इसकी मेन कंट्रोवर्सी थी मम्मा टू शूज़ के ऊपर। अगर आप टॉम एंड जेरी को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि टॉम एंड जेरी में एक करैक्टर हुआ करती थी जिनका नाम था मम्मा टू शूज़। तो मम्मा टू शूज़ के साथ क्या हुआ, उनकी स्किन का कलर था थोड़ा ब्लैक टाइप का। मतलब अमेरिकन्स ने कहा कि ये टॉम एंड जेरी तो अमेरिका से प्रोड्यूस होकर बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता है, तो हैना बारबेरा भी उन्होंने केस किया कि क्या तुम अमेरिकन्स को रेसिस्ट दिखाना चाहते हो, ब्लैक दिखाना चाहते हो, जबकि टॉम एंड जेरी की कंपनी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उन पे एक केस कर दिया कि ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। तो फिर ना चाहते हुए भी टॉम एंड जेरी की कंपनी ने ममा टू शूज़ के कैरेक्टर को वाइट लेडी से चेंज कर दिया। अभी भी एपिसोड्स में आप देखेंगे तो आपको वाइट लेडी ही दिखेगी। उसका यही कारण है कि एक एपिसोड में ममा टू शूज़ का चेहरा दिखा दिया था, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। इस जो इनका चेहरा था इसकी वजह से कंट्रोवर्सी होगी कि ममा टू शूज़ रेसिस्ट हैं, मतलब वगैरह वगैरह। तो इस वजह से टॉम एंड जेरी को इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी। और दूसरी कंट्रोवर्सी थी एक इसके एपिसोड में जिसमें टॉम स्मोकिंग करता हुआ दिखता है, ये आप क्लिप भी देख सकते हैं। तो इसको भी बहुत सारी जगह पे सेंसर कर दिया गया था, क्योंकि स्मोकिंग करना एक बच्चों के शो में अच्छी बात नहीं है। और इस चीज़ के बहुत सारे एपिसोड सेंसर्ड हुए हैं जिनमें बहुत सारी मतलब हाथापाई हो रखी है, बैट वैट से मार रहे हैं एक दूसरे को। और इसका एक एपिसोड ब्लू कैट ब्लूज़, तो मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि इसमें ये सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। ये तो मतलब है ही बैन एक्चुअली, बट इंडिया में नहीं है, आप कभी देख सकते हैं। वैसे तो पुराना टॉम एंड जेरी नहीं आता है तो मत देखना। और एक लास्ट कंट्रोवर्सी थी इसमें जिसमें स्पाइक को टॉम किस करते हुए दिखाया गया, ये एपिसोड भी सेंसर्ड हो गया था। तो ये थी टॉम एंड जेरी की कंट्रोवर्सीज। कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि टॉम एंड जेरी ने सबसे पहली बात क्या बोली। देखो जेरी का तो मुझे नहीं पता, बट टॉम का मुझे पता है। टॉम ने जो सबसे पहली लाइन बोली थी या सेंटेंस जो भी आप कहें, एक्चुअली वो एक गाना था। वो गाना था इज यू इज माई बेबी। मुझे लिरिक्स उतनी अच्छे से नहीं आती, सो डोंट माइंड इट। बात करें टॉम एंड जेरी के सबसे वॉयलेंस वाले एपिसोड में जिसमें बहुत मारधार हुई है, तो वो है द 13 गेच एपिसोड। अब बात करते हैं टॉम एंड जेरी की मूवीज़ की। जो इसकी पहली मूवी थी उसका नाम था टॉम एंड जेरी द मूवीज़ की रिलीज डेट है 1 अक्टूबर। इसने कमाए टोटल 3.6 मिलियन। दूसरी इसकी मूवी थी टॉम एंड जेरी द मैजिकल रिंग, जिसकी रिलीज डेट थी 12 नवंबर 2001। और जो तीसरी मूवी थी वो हुई थी ब्लास्ट टू मार्स, इसकी थी 18 जनवरी 2005। चौथी मूवी थी फास्ट एंड द फरी, इसकी रिलीज डेट थी 3 सितंबर 2005। और उसके बाद पांचवी मूवी थी सिल्वर एंड मिस विकल्स, इसकी रिलीज डेट थी 26 अगस्त 2006। उसके बाद थी द नट क्रैकर, एनी मेरी जरा अच्छी पर्सनल फेवरेट है, 2 अक्टूबर 2007 को आई थी। उसके बाद द शार्लॉक होम्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये 2010 में आई थी। इसके बाद आए थे टॉम एंड जेरी द ओजेड, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप सबने भी देखी होगी। उसके बाद आई थी टॉम एंड जेरी द रॉबिन हुड, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, 28 सितंबर 2012 को। उसके बाद आई थी टॉम एंड जेरी द जायंट एडवेंचर, ये भी
अच्छी है, 6 अगस्त को आई थी। फिर द लॉस्ट ड्रैगन, ये तो बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप ड्रैगन की मूवी अच्छी लगती है तो आपको ये देखना चाहिए। उसके बाद द स्पाई क्वेस्ट, ये मैंने देखी तो नहीं है बट आई डोंट नो कैसी है। उसके बाद है द टॉम एंड जेरी बैक टू ओजेड, अरे वाह, ओजेड और बैक टू ओजेड दोनों सेम ही है बट डिफरेंट कंसेप्ट। फिर द चॉकलेट फैक्ट्री, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट कमाने वाली टॉम एंड जेरी की मूवी है टॉम एंड जेरी द मूवी, जो आई थी 2021 में। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इन टोटल 15 मूवीज़ में आउट ऑफ, मतलब मैंने जितनी देखी हैं वो मैंने 10 देखी है। कुछ मूवीज़ नहीं देखी मैंने, पर वो मैं जल्दी ही देखूँगा। अगर आपको भी जानना है कि ये मूवीज़ हम भी कैसे देख सकते हैं हिंदी में, वो भी सब, तो मैं अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगा। मैं सेकंड चैनल को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें टॉम एंड जेरी की पॉपुलैरिटी के बारे में तो बहुत ज़्यादा, इन्होंने 7 ऑस्कर जीत रखे। इंडिया पे इस पे एक गाना भी है, आपने सुना होगा ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान पे तो इन पे आइसक्रीम भी। अब जो मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर पाकिस्तान से, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पाकिस्तान से तुझे लोग कैसे देख रहे, तुझे कैसे पता? तो जब मैंने अपना जोग्राफिकल रेशियो निकाला, मुझे पता लगा कि 10 से 15 के अराउंड लोग मुझे पाकिस्तान से देखते हैं। अगर आप उनमें से, और अगर आपने कभी टॉम एंड जेरी के आइसक्रीम खाए तो कमेंट कर देना। और भी इसने बहुत सारे शोज़ जीते हैं, एनिमेशंस जीते हैं, मतलब मैं गिनाते थक जाऊंगा। मैं एक लिंक दे दूंगा विकिपीडिया का, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वाई टॉम एंड जेरी डिसकंटिन्यूड इन 2016 टू 2020। अगर आप टॉम एंड जेरी के फैंस हैं तो आपको पता होगा 2016 के बाद 2020 तक इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इंडिया में, बट अब ये वापस आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं, वो भी थोड़ा हिंदी डब के साथ। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो है इंडियन टीवी शोज़ को लोकलाइज्ड करना। मतलब इंडिया खुद के बने चैनल्स को ही ज़्यादा दिखाना चाह रहा है अब टीवी पर। आपने भी नोटिस किया होगा 2016 से पहले, जहाँ पे डिज्नी एक्सडी, मार्वल, HQ, डिज्नी चैनल, हंगामा, कार्टून नेटवर्क, पोगो में बहुत अच्छे अमेरिकन शोज़, अमेरिकन एनिमेशंस, एनिमेज आते थे। बट अब वहाँ पे क्या आता है, मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा, एंड ज़्यादा तो मैं देखता नहीं तो मुझे नाम भी नहीं पता। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का ये इंडिया अपने शोज़ को लोकलाइज्ड कर रहा है, बट इससे वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 10 साल तक ही बच्चे देखते हैं, तो बच्चे को सीख नहीं रहे, बस वो हाँ ही कर रहे हैं। तो यही था मेन कारण टॉम एंड जेरी के डिसकंटिन्यू होने का इंडिया में। यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार अपने टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें टॉम एंड जेरी देखना पसंद है। तो मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली टॉम एंड जेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और बात है जो मुझे तुमसे कहना है कि थैंक यू फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। तो मतलब ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो क्या बात है। एंड हाँ यार, मतलब मुझे कभी सोचा नहीं था मेरे 800 होंगे, थैंक यू। और मैं सेकंड चैनल पे भी वीडियो डाल दूँगा कि कैसे टॉम एंड जेरी की मूवीज़ को आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। यही, और अगर तुम्हें मुझे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कांटेक्ट भी कर सकते हो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।